हमने अभी आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना सिखाया। अब हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। पहले होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या है? जो मनुष्य है उसके द्वारा घुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये मनुष्य में पाचन तंत्र जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य है वो भोजन के रूप में क्या ले करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट या वसा को ग्रहण करता है। अब जब ये ग्रहण ले लेता है तो जो हमारे मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है, जबकि प्रोटीन इसका पाचन प्रारंभ हो जाएगा। प्रोटीन और फैट का या वसा का पाचन यहाँ पे प्रारंभ नहीं होता। यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है मुख में पाई जाने वाली जो हमारे मुख के अंदर लार होती है, लार उसके साथ मिल जाती है तथा एक एंजाइम एमाइलेज निकलता है जो भोजन में मिल जाता है, उसे गलाने के काम करता है, उसे गलाने का काम करता है। इस तरीके से यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ये पाचन जो है पूरी तरह से नहीं होता, अपूर्ण होता है। मतलब अर्धपाचन भी कह सकते हैं इसे हम। अब यहाँ से भोजन ग्रासिका में जाता है तथा ग्रासिका से होता हुआ अमाशय में आता है। यहाँ अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब ये अमाशय जो है इसमें 3 चीज़ें, अमाशय जो है हमारा इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर 3 चीज़ें, अमाशय में 3 चीज़ें, इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा पाया जाता है। ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है जो अब यहाँ पे जो पेप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। हमने बताया था वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है उसका तो मुख के अंदर पाचन प्रारंभ हो गया, लेकिन ये अर्धपाचन है। इसी तरह ये अमाशय जो है इसके अंदर 3 चीज़ें पाई गई, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। अब ये पेप्सिन जो है वो एंजाइम है। ये पेप्सिन जो है हमारी एंजाइम है। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। सही। अब जो HCl है यह अम्लीय होता है। आपको पता है HCl अम्लीय होता है। तो ये जो है जब तक ये अम्लीय विलयन, ये HCl जो है पेप्सिन के साथ, ये प्रोटीन के पेप्सिन एंजाइम जो है उसके साथ इसके बिना जो है प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। HCl के बिना जो प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। अब ये प्रोटीन का पाचन है, ये भी क्या होता है? अर्धपाचन होता है। मतलब पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता। अब जो हमारा अमाशय है इससे भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में जाता है। यहाँ से छोटी आंत में जाता है
अब जो यहाँ जो है पित्त वसा जो होती है, वसा को पित्त जो है आपकी वसा को क्षार्य कर देता है। 3 चीज़ें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट का बता दिया हमने, प्रोटीन का बता दिया, अब आता है वसा। जो पित्त है वो हमारे क्या चीज़ को, वसा को यहाँ पे है छोटी आंत में क्या कर देगा, क्षार्य कर देगा तथा छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यहाँ तक हो गया। अब ये अमाशय के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक है ट्रिप्सिन तथा लाइपेम एंजाइम। ये जो हैं, इसमें ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन के पाचन में, क्योंकि इनमें तो अर्धपाचन हुआ था, प्रोटीन में, वसा में, इनमें अर्धपाचन हुआ है, यहाँ के पूर्ण पाचन होगा। यह जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है और आपका लाइपेन जो है ये आपका वो है, इसका वसा का पाचन करता है। अब जो है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो और अन्य चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, छोटी आंत में पहुंचकर अमीनो अम्ल में, ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं तथा अन्य जो चीज़ें बच जाती हैं, ये चीज़ें तो हमारी जो चीज़ें इनमें बदली, अमीनो अम्ल में, ग्लिसरॉल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में, ये जो बदली, ये तो हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को, वो शरीर के लिए शरीर में पहुंच गई, सब पूरे शरीर में। जो चीज़ें शेष रह गई, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो शरीर के बाहर गुदा द्वारा निकाल दी जाती है। इस तरीके से पाचन तंत्र हमारे शरीर का कार्य करता है। ये टॉपिक आपका अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नोट्स भेजते हैं।